हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 25, 26 और 27 तीन वर्कशीट हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 25 यानी कि वर्कशीट नंबर 25। तो सबसे पहले वर्कशीट नंबर 25 में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो इसका मीडियम है वो इसका मीडियम बहुत ईजी है बच्चों। सॉरी, इसका जो लेवल है लेवल बहुत ईजी है। और इसमें क्या है, आइडेंटिफाई एंटोनिम्स है ना, एंड सिनोनिम। एंटोनिम होते हैं बच्चों विलोम शब्द, यानी कि जो हमारे अपोजिट होते हैं उनको एंटोनिम से बोलते हैं। और सिनोनिम से बोलते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मीनिंग होता है उसके बराबर की मीनिंग। जैसे गुड है, नाइस है ना, गुड की बराबर की मीनिंग नाइस होती है। गुड मीन्स अच्छा, नाइस मीन्स भी अच्छा होता है। तो बच्चों देखो, इसमें क्या है, हमारे को एक हमारे सामने एक पजल यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे को इसमें भरना है, ठीक है। यानी कि इसमें से हमारे को वर्ड बच्चों निकालने हैं, ठीक है ना। ये अब कंप्लीट हमारी पजल है, पूरी पजल है हमारी। तो इसमें से हम कंप्लीट वर्ड इसमें से हम निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन। तो सबसे पहले आप देख, तो यहाँ पर केवल हम बर्ड्स पे चर्चा कर लेते हैं कि बर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे को भरना है इसको। तो बच्चों, यहाँ पर आपको थिन दिख रहा है। थिन का क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। फैट हो जाएगा। वाइट है, वाइट का ब्लैक हो जाएगा। ब्लूम शब्द आफ्टर। अब आफ्टर मीन्स होता है बच्चों बाद में। तो आफ्टर का हो जाएगा बच्चों बिफोर। फुल है, फुल मीन्स फुल होता है। और फुल का क्या होता है, एम्प्टी, खाली, ठीक है। टॉल का थिन हो जाएगा। हीट का लव हो जाएगा। और नोइजी का क्वाइट हो जाएगा, ठीक है। नोइजी का मतलब जहाँ आवाज़ होती है ना, तो उसको नोइजी बोलते हैं, शोरगुल भरा हुआ, ठीक है ना। क्वाइट का मतलब होता है शांत माहौल एकदम, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे हो कि इसमें हमको सिमिलर वर्ड्स हमको देखने हैं। इसमें सिमिलर वर्ड्स। अब सिमिलर वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सिमिलर वर्ड का मीनिंग होता है बराबर की मीनिंग। देखिए यहाँ पर ये हग मीन्स बड़ा होता है, एनिमीज मीन्स शत्रु होता है, न्यू मीन्स नया होता है, लवली मीन्स प्यारा होता है, सैड मीन्स दुखी होता है, ग्लैड मीन्स खुश होता है। तो ये इनके वर्ड मीनिंग है। तो ब्यूटीफुल मीन्स क्या होगा, सुंदर। तो सुंदर का सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चों, लवली हो जाएगा, है ना। लवली मीन्स प्यारा होता है। मॉडर्न। अब मॉडर्न का मतलब होता है आजकल के। आजकल का मतलब क्या है, नया। अनहैप्पी, अनहैप्पी दुखी। दुखी का क्या हो जाएगा, खुश, सैड, है ना। वो आप सभी जानते हो कि अनहैप्पी सैड होता है। बिग का हो जाएगा हग। बिग मीन्स बड़ा होता है और हग मीन्स भी बच्चों बड़ा होता है। फुई, एनिमी, दोनों का मतलब भी शत्रु होता है। फुई और एनिमी का मीनिंग क्या होता है, शत्रु होता है। एक है हमारा हैप्पी। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा बच्चों, ग्लैड हो जाएगा, ठीक है ना। हैप्पी का क्या हो जाएगा, ग्लैड। तो वर्कशीट नंबर 25 बच्चों ये कंप्लीट आपकी हो गई। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 26 के बारे में बच्चों। तो वर्कशीट नंबर 26 में आप लोग देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका जो लेवल चेक अपन करते हैं, इजी लेवल है इसका बच्चों। तो स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑन ए थीम अप्रोप्रिएटली ना। एक थीम है, उस पर हमारे के वर्ड्स को हमको पढ़ना है। तो पेयर विद ए फ्रेंड इन क्लास डिस्कस सम वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑन द नो बैक डे इन योर स्कूल। तो बच्चों, आपके स्कूल में क्या है कि नो बैक डे को क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखो, डांस भी होते हैं, क्विज भी होती है ना, डिबेट भी होती है। क्विज मीन्स आप जो क्वेश्चन वगैरह करते हो। डिबेट का मतलब आमने सामने क्वेश्चन करते हैं अपन। ड्राइंग होती है, ड्राइंग आप ड्राइंग करते हो। सिंगिंग, गाने, डांसिंग, एंजॉय, है ना। स्टोरी बोलते हैं अपन, एंजॉय करते हैं अपन, गेम्स खेलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी एक्टिविटी नो बैक डे के दिन होती है बच्चों। तो नो बैक डे के ऊपर क्या है कि हमारे को कुछ लाइन्स इसमें लिखनी है। तो देखिए, नो बैक डे के ऊपर अपन कुछ लाइन्स इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सी इसमें लाइन्स बच्चों आती है। तो देखिए यहाँ पर बी पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज, है ना। हम क्या, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम शामिल होते हैं गतिविधियों में। सिंगिंग, ठीक है, डांसिंग समथिंग्स, है ना। यानी कि किसी हम सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, है ना। समथिंग इन द स्कूल कंडक्ट्स डिबेट एंड क्विज कंपटीशन। और हमारे स्कूल में क्या कुछ डिबेट जो होती है वो कंडक्ट होती है ना, आयोजित होती है, और क्विज आयोजित होती है। वी इंजॉय ड्राइंग एंड पेंटिंग विद अवर क्लासमेट, ठीक है। तो अपने क्लासमेट के साथ में, यानी कि हमारे साथ में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ में हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं ना। ड्राइंग और पेंटिंग बनाना बच्चों का बहुत ही पसंदीदा गेम होता है। टीचर नरेट्स मोटिवेशनल स्टोरी और शो एजुकेशनल वीडियो। अब टीचर क्या होते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे को बताते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, है ना। मोटिवेट का मतलब होता है प्रोत्साहन देना। तो वो बच्चे हमको प्रोत्साहित करते हैं हमको कि आपको किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। एजुकेशनल वीडियो भी आपको दिखाते हैं। वी ऑल्सो टेक पार्ट इन ड्रामा एंड रोल प्ले टू इम्प्रूव अवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अब क्या है कि
हम जैसे ड्रामा वगैरह अपन करते हैं ना, तो ड्रामा वगैरह करने से बच्चों क्या होता क्या है कि जैसे हम ड्रामा करते हैं तो उससे एक ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो हिचक होती है, यानी कि अपन जैसे कहीं पर जाके शर्माते हैं, मंच पर नहीं बोल सकते, बोलना हमको आता है लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो उसका मीनिंग क्या है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो स्कूल में बच्चों बच्चों को हम खड़ा करके और उनसे क्या है कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, सामने बोलने के लिए उनको चांस मिलता है, कुछ स्टोरी सुनाते हैं, तो उससे क्या बच्चों को थ्रू आउट बोलना आता है, वो समझ जाते हैं कि मंच पर भी हम आराम से बोल सकते हैं। बच्चों, मंच पे बोलने के लिए आपको किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अच्छा बोलोगे, जितना आप कम शर्माओगे, उतनी ही आप लोग को शाबाशी मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा वर्क किया है। ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ मेक लर्निंग जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री। तो ये हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारे को क्या है कि आनंददायी होती है और स्ट्रेस फ्री होती है, यानी कि हमारा माइंड का जितना भी तनाव होता है वो सारा खत्म हो जाता है। एंड समटाइम टीचर प्ले अस गेम्स, है ना, और कभी कभी टीचर तो हमारे गेम भी खिलाते हैं, लाइक क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है। ठीक है। नो बैग डे हेल्प्स अस टू रिफ्रेश। अब नो बैग डे हमारे को हेल्प करता है किस किस में, रिफ्रेश होने में, यानी कि सप्ताह के 5 दिन हम पढ़ाई करते हैं, तो गवर्नमेंट ने योजना चलाई कि बच्चे 5 दिन पढ़ाई करने में थक जाते हैं, यानी कि उनको मेंटली थकान हो जाती है। तो छठवें दिन क्या है कि बच्चों बहुत अच्छा वो गेम्स वगैरह वो सारी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटी खेलते हैं, तो उसका माइंड रिफ्रेश हो जाता है, वो खुश हो के उनसे स्कूल में आते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी इसमें मिलती है बच्चों। इसके बाद में क्या है कि देखो ये हमारे को गेम्स हेल्थी बनाते हैं ना, एंड कॉन्फिडेंस इन एवरी कंडीशन, और हमारे को एक अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं ताकि हम हर कंडीशन में हम प्रत्येक तरीके से अपन काम कर सके। तो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 26 अपनी कंप्लीट हो गई। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। तो देखो, चांद बावड़ी जो आभानेरी में है बच्चों, चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी है ना, तो इसके बारे में कुछ इसमें बातें बताई गई हैं बच्चों। तो देखिए, पढ़ लेते हैं पहले इसको, चांद बावड़ी को। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, है ना, आपको उसमें दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ये कम छपा हुआ है बच्चों, आपकी बुक में भी कम ही छप रहा होगा। ठीक है ना। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेप बेल, है ना, तो ये बहुत ही पुरानी जो है आभानेरी, क्या है कि स्टेप बेल है ना, यानी कि इसमें जो हमारा बावड़ी है, बावड़ी के अंदर क्या है कि सीढ़ियाँ लगी हुई है, इन राजस्थान, है ना, राजस्थान के, विच हैज़ वुल्ट बाय द किंग चंद्रा। ठीक है, जो किसने बनाई है बच्चों, किंग चंद्रा ने, यानी कि उस किंग राजा का नाम क्या था बच्चों, चंद्रा। ठीक है ना। तो अब इसमें हम जो हमारा क्या है क्वेश्चन है, हु बिल्ट चांद बावड़ी, चांद बावड़ी को बच्चों किसने बनाया है, तो देखो आप इसमें देख पा रहे होंगे, है ना, तो बुलेट बाई किंग चंद्रा। ठीक है ना, आपको ये दिख रहा है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट, यस, ओके। तो देखो, विच वाज बुलेट, ये लिख रहा है बुलेट, है ना, वाई द किंग चंद्रा, यानी कि किंग, सॉरी, चंदा, और चंदा को क्या बोलते हैं, चंद्रा ऑफ निकुंभ डायनेस्टी, है ना। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों इसमें। तो देखो आंसर पर चले जाते हैं अपन, छोटा कर लेते हैं इसको। तो हु बुलेट चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी किसने बनाई बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, है ना, किंग किंग चंद्रा, चंदा, और कोष्टक में लिख देना बच्चों CHANDA, ये तो आप ऐसे लिख दो ना, और इसके बाद में आप लिखना, एक बार दोबारा से और लिखता हूँ, है ना, एक कोष्टक में और लिख देना चंद्रा, केवल आपको किंग का आपको नाम ही बताना, CHANDRA। ठीक है ना बच्चों, CHANDRA, तो आप इसको रोक के आप इसको आराम से लिख लेना, CHANDRA। ओके। तो किंग के दोनों ही नाम है, देखो उसको जैसे आपके भी दो नाम होते हैं घर पे, तो उसी प्रकार से क्या है कि किंग चंदा, है ना, एक तो राजा का नाम ये है ना चंदा, और रियल उसका नेम क्या है बताओ, ये चंद्रा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप ऐसे आप आराम से लिख दोगे बच्चों। देखो आंसर में बच्चों सारा जो ये चैप्टर है पूरा आंसर में, देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वेयर इज द चांद बावड़ी सिचुएटेड, चांद बावड़ी कहाँ पर है, तो चांद बावड़ी इज सिचुएटेड इन आभानेरी राजस्थान, है ना, आभानेरी में है, राजस्थान में जो आभानेरी वहाँ पर है। अगला क्या है, बिच्छू, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द एनिशिएंट नेम ऑफ आभानेरी, आभानेरी का पुराना नाम क्या था, एनिशिएंट नेम का मीन्स होता है पुराना नाम, तो क्या था बच्चों, आभानगरी था, है ना, आभानेरी या फिर आभानगरी। ठीक है ना। तो आभानेरी इसका, वो सॉरी, आभानगरी इसका पुराना नाम था ना। कब इसको बनाया गया बच्चों, तो 8 से 9 सेंचुरी के, यानी 8 से 9 सेंचुरी के बीच में इसको बनाया गया। तो डू यू फाइंड स्टेप बेल्स वारी इन योर एरिया, क्या तुम्हारे एरिया में भी ऐसा है, यस है ना, हमारे एरिया में भी इस प्रकार के कुएं बावड़ी वगैरह होते हैं बच्चों।
तो यहाँ पर बच्चों एक लॉन्ग नैरो है ना, लॉन्ग नैरो का पैसेज में हमको मीनिंग निकालना है कि एक आप जानते हो जो कॉरिडोर होता है ना, कॉरिडोर बनाते हैं ना, कॉरिडोर क्यों बनाते हैं? ताकि क्या है कि आराम से वो लंबा चौड़ा होता है, आराम से आप लोग उसमें आ जा सकते हो बच्चों। तो इसी के साथ में बच्चों आपको वर्कशीट नंबर 27 भी आपकी फिनिश हो चुकी है।